ही साथियों 8 बज चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है हर शाम 8 बजे इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास होता है। तो आज का दिन है संडे और संडे को होता है 50 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट पेपर। तो आज का जो मॉक टेस्ट पेपर होगा कोई ऐसा वैसा नहीं होगा मेरे भाई, जो होगा ओरिजिनल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तो आज के इस हिसाब से अगर आप 45 का सही जवाब देते हो तो आपका फौज का वर्दी, फौज में जाने का सपना कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। तो आज का टेस्ट पेपर बहुत ही शानदार होगा, इस टेस्ट पेपर को पूरा दीजिएगा। मैं आपको एक खुशखबरी भी सुनाऊंगा। तो बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज रिसीव द भारत रत्न, यानी कि निम्न में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है, आप लोगों को बताना है। तो भारत रत्न जो मिला है वो सचिन तेंदुलकर को मिला है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत रत्न कब से देना मतलब स्टार्ट हुआ था, तो 1954 से देना स्टार्ट हुआ था, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द रिलीजियस बुक ऑफ सिख, यानी कि सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है, आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का जो नाम है वो गुरु ग्रंथ साहिब है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हु रोट द फेमस बुक वंदे मातरम, यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो प्रसिद्ध पुस्तक वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्तों लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है वेयर इज द कैपिटल ऑफ जापान, यानी कि जापान की राजधानी कहां है। क्वेश्चन VVI है, काफी बार आर्मी के एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन आसान है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो में है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि पटना जो है वो किस नदी के तट पर बसा है, आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो पटना जो है वो गंगा नदी के तीर पर स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है, आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो स्थित होता है वो मुंबई में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे सवाल यहां से उठाकर पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो की थी वो दयाराम साहनी ने की थी, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बनेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है द टिहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि टिहरी बांध जो है वो किस नदी के किनार पर स्थित है, आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे सवाल यहां से उठाकर पूछ दिया जाए कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, आप लोगों को बताना है। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो होती है वो 250 होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक जो राज्य है वो कर्नाटक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच स्टेट इज कॉल्ड शुगर बाउल, यानी कि शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो शक्कर का कटोरा जो कहा
जाता है वो यूपी को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है वेयर इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, यानी कि मेघालय की राजधानी कहां है। आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना होगा। तो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच टू कंट्रीज इज बिटवीन मैकमोहन रेखा, यानी कि मैकमोहन रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच में है। आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चाइना के बीच में है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे सवाल यहां से उठाकर पूछ दिया जाए कि रेड क्लिफ रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच में है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ आप लोगों का जनरल नॉलेज का प्रश्न समाप्त हुआ। आप लोगों को बताना है कि आपका जनरल नॉलेज में कितना सही हो रहा है। तो अब बढ़ेंगे जनरल साइंस की तरफ से। जनरल साइंस का 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पूछा है व्हाट आर द डिजीज कॉज्ड बाय इंसुलिन डिफेंस, यानी कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन है। आप सभी लोगों को बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो डायबिटीज होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट वाटर, यानी कि निम्नलिखित में से किसका सबसे शुद्ध पानी होता है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो निम्नलिखित में पूछा है तो सबसे शुद्ध पानी जो होता है वो वर्षा का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस दैट शो द डायरेक्शन, यानी कि दिशा बताने वाला यंत्र का नाम आप लोगों को बताना है कि जो डायरेक्शन बताता है उस यंत्र का नाम क्या होगा। तो दिशा बताने वाला यंत्र का जो नाम होता है वो कंपास होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे सवाल यहां से उठाकर पूछ दिया जाए कि भूकंप का तीव्रता किसमें नापा जाता है, तो भूकंप का तीव्रता जो नापा जाता है वो सिस्मोग्राफ में नापा जाता है। बात कर लेते हैं दूध की शुद्धता की, तो दूध की शुद्धता जो होती है वो लैक्टोमीटर में नापी जाती है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच गैसेज आर रिलाइज इन फोटो एनसेटिक, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो गैस निकलती है वो O2 निकलती है, यानी कि ऑक्सीजन निकलता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, यानी कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना होगा। तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो ग्राहम बेल ने किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे सवाल यहां से पूछ दिया जाए कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियो का आविष्कार जो किया था वो मार्कोनी ने किया था। बात कर लेते हैं टेलीविजन की, तो टेलीविजन का जो आविष्कार किया था वो J.L. वेड ने किया था। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है एनीमिया डिजीज इज रिलेटेड टू, यानी कि एनीमिया रोग जो है वो किससे संबंधित है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो एनीमिया रोग जो है वो रक्त से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, यानी कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है वेयर डोज इंसुलिन हार्मोन फॉर्म, यानी कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहां होता है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो इंसुलिन हार्मोन का जो निर्माण होता है वो पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है एड्स स्प्रेड बाय, यानी कि एड्स किसके द्वारा फैलता है, यानी कि एड्स किसके द्वारा होता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो एड्स जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है, यानी कि विषाणु के द्वारा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बनेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज द सिग्न ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने का संकेत क्या होता है। आप लोगों को बताना है। तो गोल्ड का यानी कि सोना का जो संकेत होता है वो AU होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बनेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, यानी कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट डू जनरेट जनरेटर, यानी कि जनरेटर से क्या उत्पन्न होता है। आप लोगों को बताना है। तो जनरेटर से जो उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन आप
आप लोगों से पूछा है व्हाट ऑर्गन अफेक्ट जॉन्डिस, यानी कि पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो पीलिया जो है वो लीवर को प्रभावित करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि निम्न में से विद्युत का सुचालक आप लोगों को बताना है कि निम्न में से विद्युत का सुचालक कौन है। तो निम्न में से विद्युत का जो सुचालक है वो है तांबा। मैं आपको एक बात यहां पर बता दूं, देखिएगा सुचालक जिसे कहते हैं जिससे बिजली का आवागमन हो, और जिसे बिजली का आवागमन ना हो उसे कुचालक कहते हैं। जैसे में हो गया रबर हो गया, मतलब कि प्लास्टिक हो गया, जिससे बिजली का आवागमन ना हो उसे कुचालक कहते हैं। तो बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज स्टोर्ड इन द हम्प ऑफ अ कैमल, यानी कि ऊंट के कुबर में किसका संचय होता है, यानी कि ऊंट के कुबर का जो स्थान होता है उसमें क्या भरा होता है। तो ऊंट के कुबर में जो भरा होता है वो फैट भरा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसी के साथ आप लोगों का जनरल साइंस का भी प्रश्न समाप्त हुआ। आपको बताना है कि आपका जनरल साइंस में कितना सही हुआ, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो अब बढ़ेंगे मैथ की ओर। तो मैथ का 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। द बेस ऑफ अ ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर व्हाट विल बी इट्स एरिया, यानी कि एक त्रिभुज है जिसका आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि मतलब कि जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी कि बेस इंटू हाइट। अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो देखिएगा 1/2 हम लोग तो लिख लेंगे। देखिए बेस दिया है, यानी कि आधार दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। देखिएगा ध्यान से 5 सेंटीमीटर जो है आपका बेस है। और बात कर ले हाइट की, तो हाइट जो दिया है आपका वो हाइट है 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख लेंगे। और सिंपल से हम लोग कट कर देंगे तो 2 से 4 बार में, और 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 का 20 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 2x + 3 = 3x - 4 हो तो x का मान क्या होगा, यानी कि x का वैल्यू आप लोगों को बताना है। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा आप लोगों को मालूम होगा कि 2x प्लस में, देखिए हम पहले आपको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस में 3 = 3x माइनस में 4, क्वेश्चन में यही है। अब देखिए इक्वल टू का मतलब कि राइट साइड वाला जो है वो प्लस में है, अगर इक्वल टू के हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको मालूम होगा। तो 2x माइनस में कितना हो जाएगा 3x। अब हो गया, अब इक्वल टू दे देंगे। अब देखिए जो -4 है क्या है -4, तो हमको -4 रहने देना है। अब हमको 3 को राइट हैंड साइड की ओर ले जाना है, तो प्लस में है तो इक्वल टू के इस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अगर देखिए 2 में से 3x घटाते हैं, 2x में से -3x घटाते हैं तो आप लोग बोलिएगा कि -x बचेगा। अब देखिए -4 और -3 कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि -4 और -3 जो होता है वो माइनस का 7 होता है। अब सिंपल से माइनस माइनस जो होता है वो कट जाएगा, यानी कि x का जो मान आएगा वो 7 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 33 नंबर की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है एक ट्रेन जो है वो 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है। कितने मिनट मतलब कितने घंटे में, 15 घंटे में पूरा करती है। तो ट्रेन 2 घंटे में कितना किलोमीटर पूरा करेगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिए आप लोगों को इसका मतलब यूनिटरी मेथड यानी कि एक एक नियम वाला मैथ है, आराम से देखकर बता दीजिएगा। तो देखिए 750 किलोमीटर, ध्यान से देखिएगा 2 घंटे में पूछा है कि 2 घंटे में कितना किलोमीटर पूरा करेगी। तो 750 लिखेंगे और सिंपल से 15 घंटे में पूरा कर देने की 1 घंटा का हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोगों से पूछा क्या गया है कि 2 घंटे का क्या होगा, तो 2 से गुना कर देंगे। देखिए अब हम लोग कट लगा लेते हैं, तो 15 × 5 = 75, 1 0 हो जाएगा। और 50 में अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 100 किलोमीटर आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 15 में 15 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 15 का स्क्वायर आप लोगों से पूछा है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि 15 में का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की। और 35 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइएगा। पूछा है 41 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि व्हाट में बी द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। अगर डायमीटर आपको 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल क्या होगा, आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताना होगा। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आप सभी को दिया गया है कि डायमीटर जो आपका दिया है वो 42 सेंटीमीटर दिया है, तो आर कितना हो जाएगा, आर जो हो जाएगा वो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आर 21 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर, तो आपको मालूम होगा कि आर निकालने के लिए हम लोग डी में 2 से भाग देते हैं, यानी कि त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो व्यास बाई 2 होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन बोला है कि आपको परिधि यानी कि पैरामीटर बताना है। तो चलिए हम लोग आसानी से इसको निकाल लेते हैं। तो वृत्त का परिधि जो होता है वो 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर। अब देखिए 2 को हम लोग तो 2 लिख दिए, और पाई का जो मान होता है वो पाई का मान होता है 22/7, और आर का जो मान दिया है वो 21 सेंटीमीटर हमने अभी निकाला था कि 21 सेंटीमीटर जो आएगा वो आर आएगा। तब हम लोग को आसानी से कट लगाना है। 7 से 3 बार में 21 कट गया, और आराम से गुना कर देंगे 22 दूनी के 44, और 44 में 3 से गुना करेंगे तो 132 आएगा, यानी कि जो आपका पैरामीटर जो आया वो 132 आया है, आपको याद रख लेना। अब चलिए हम लोग को क्या पूछा है, अब हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, और आर जो हम लोगों ने निकाला था, आर कितना आया था हम लोग का, आर जो आया था वो 21 आया था। तो 21 में हम लोग को 21 से 2 बार गुना कर देना है। तो 7 से कितना बार में जाएगा, 7 से जाएगा 3 बार में, और 22 या 66, और 66 में अगर आप लोग 21 से गुना करोगे तो 1386 आएगा। और पहले का पैरामीटर कितना आया था, पैरामीटर जो आया था वो आपका 132, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 132 और 1386 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, द लेंथ एंड वाइड ऑफ अ रेक्टेंगल 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, व्हाट विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि एक आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन आपके बिल्कुल लेवल का है मेरे दोस्तों लोग, अभी वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिएगा पूछा क्या गया है कि आयत का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा गया है। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो एल गुने बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो 8 में अगर हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो आएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बनेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, 17% ऑफ अ नंबर इज 49, देन व्हाट विल बी दैट नंबर बी, यानी कि किसी संख्या का 70% 49 है तो वह संख्या क्या होगी, आप लोगों को बताना है। तो देखिए माना कि संख्या, मान लेते हैं एक संख्या मान लेते हैं हम लोग, ले लिए कि x है, x का 70% जो दिया है आपका 49, यानी कि 49 दिया है। अब आप लोगों को ध्यान से कर लेना है। तो 1 0 से 1 0 गया, और 7 से 49, यानी कि x बराबर कितना आएगा 7, यानी कि जो होगा वो मतलब कि 70 का 70% अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिएगा आप लोग का जरूर ही 49 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, एक बोरी में 114 केजी चावल भरे जाते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और तब इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि एक बोरी में 114 केजी चावल भरे जाते हैं, तो 226 केजी चावल कितने बोरी में भरे जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिए हम लोगों से बोला है कि कितने बोरी भरे जा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कैसे करेंगे, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल से 226 में 114 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। तो 114 में 226 से भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, ए 50 men can do a work in 20 days, then in how many days will 20 men do the same work, यानी कि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। ये लेवल है जो आर्मी जीडी का है मेरे दोस्त, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी से, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिएगा 15 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं, 15 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो क्वेश्चन अच्छा है, इन पर काट देते हैं, एक बार में जाएगा 20 से 20 को मतलब कि भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 15 दिन आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ अ कोन, यानी कि एक शंकु के आयतन का सूत्र आप लोगों को बताना है कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बनेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या
आप लोगों को बताना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 होता है। तो बनेंगे 42 यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 50 प्लस 20 का 20% आप लोगों को बताना है। तो 50 और 7 का मतलब कि 50 और 70 को जोड़ेंगे तो 120 आएगा, और 120 में 20 का परसेंट निकाल देंगे तो कितना आएगा, 10 से 10 हम लोग काट लेते हैं तो कितना आएगा, 12 दूनी का 24 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 0.01 इंटू 0.03 माइनस में 0.0003 का मान आप लोगों को बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग सिंपली से इसमें अगर गुना करते हैं तो 3 में अगर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो आएगा आपका 3 आएगा। अब देखिए कितने अंक के बाद है, इसमें है 2 अंक के बाद और इसमें भी 2 अंक के बाद, यानी कि 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। 2 और 2 में हम लोग ऐड करेंगे तो 4। अब सिंपली से 4 अंकों के बाद हम लोग को एक दशमलव बैठा देना है। अब देखिएगा बोला है कि 0.003 में घटाना है, तो 0.003 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप लोग बोलेगा कि 0.003 में से 0.003 घटाएंगे तो 0 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बनेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द 4 एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। आप लोगों को बताना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज के मतलब कि चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री का होता है, जिसमें एक कोण होता है 90, यानी कि चारों कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होता है। इसको आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है किसी वस्तु को 140 रुपए में खरीदकर 168 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि लाभ प्रतिशत आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा एक मतलब इसका क्रय मूल्य जो है वो 140 रुपए है और विक्रय मूल्य जो है वो 168 रुपए है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ का फॉर्मूला जो होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 168 में से 140 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। यानी कि हम लोगों से लाभ परसेंट पूछा है तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ गुने में 100 बट्टे में क्रय मूल्य, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना है, तो इसका क्रय मूल्य जो है वो 140 है। तो सिंपल से हम लोगों को कुछ नहीं करना, 10 से 10 और 7 से 2 बार में 5 दूनी का 10, 7 चौका 28 और 5 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 4 से गुना अगर हम लोग करते हैं तो 20% इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ आप लोगों का मैथ का भी समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। तो लॉजिकल रीजनिंग का 46 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है 2 को में 5 को में 10 को में 17 को मतलब कि ब्लैंक से फिर 37, तो आप इसका ब्लैंक का मान कितना होगा आप लोगों को बताना है। देखिएगा 2 से 5 यानी कि प्लस 3 हुआ, 5 से 5 यानी कि 5 से 10 हुआ यानी कि प्लस 5 हुआ, 10 से 17 हुआ यानी कि प्लस में कितना हुआ, 7 हुआ। अब देखिएगा 3 2 5, 5 और 2 कितना हुआ, 7, यानी कि 7 और 2 यानी कि आपकी में कितना होगा, आपकी में 9 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 17 में अगर हम लोग 9 जोड़ते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो 26 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। यदि कैलेंडर के लिए सांकेतिक भाषा ये है तो सर्कुलर के लिए क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो देखिए कैलेंडर का जो सांकेतिक भाषा दिया है वो कितना है, RADNELAC है। तो देखिएगा कैलेंडर जो है सिंपल कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, सीधा पलट दिया है, सीधा उल्टा कर दिया। तो चलिए हम लोग सर्कुलर को उल्टा करेंगे। तो सबसे पहले R आएगा, फिर A आएगा, फिर L आएगा, फिर U, फिर C, फिर R, फिर I और फिर C, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है यदि गन्ना के लिए चीनी तो दही के लिए क्या होगा, यानी कि इफ शुगर इज फॉर शुगर केन देन व्हाट विल हैपन फॉर कर्ड, यानी कि गन्ना के लिए चीनी है तो दही के लिए क्या होगा। यानी कि गन्ना जो है वो चीनी मतलब गन्ना से चीनी बनता है तो दूध मतलब कि दही किससे बनता है, दही जो बनता है वो दूध से बनता है। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा है 3:3 प्रोपोर्शन x/4, यानी कि देखिएगा ध्यान से 3 गुना का 2 हुआ, फिर कितना होगा 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है मेरे भाई, इसी कारण मैं आप लोगों को पूरा डीपली नहीं करा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को मालूम है आप लोग बिना पेन के भी इसका आंसर बता सकते थे। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आप लोगों को बहुत ही बड़ा वाला खुशखबरी सुना दूं। देखिए मैं एक सप्ताह के अंदर जितना भी मतलब कि आप लोग बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको खुशखबरी सुना दूं कि मैं एक सप्ताह में जितना भी क्लास लेता हूं उसका पीडीएफ मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दूंगा, वो भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ दूंगा मेरे भाई। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा। वहां पर आप लोगों को आज ही संडे को मिलेगा पूरा पीडीएफ मिलेगा। आज के दिन आप लोगों को संडे है तो आपको आज पूरा पीडीएफ मिलेगा। एक सप्ताह के अंदर मैंने जितना भी क्लास करवाया उसका पीडीएफ मैं दूंगा बिल्कुल फ्री में, आप लोगों से 1 भी रुपए नहीं लूंगा। देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है आप सीधे पूरा
पूरब की ओर जा रहे हैं, यानी कि यू आर गोइंग डायरेक्टली टू द ईस्ट। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। पूछा बोला है कि आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, तो देखिएगा फिर दाएं मुड़ जाते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, तो बताइए अब किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन तो थोड़ा सा आपके लिए पेचीदा हो सकता है, तो देखिएगा आराम से, क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं होता है मेरे भाई। तो देखिए हम लोग से क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। चलिए हम लोग ने एक सेंटर पॉइंट ड्रॉ कर दिया। बोला है आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, तो पूरब कहां पड़ता है मेरे भाई, तो पूरब आप लोग बोलिएगा कि यहां पर पूरब हो जाएगा। फिर बोला है कि आप दाएं मुड़ते हैं, दाएं कहां पड़ेगा, तो दाएं यहां पर पड़ जाएगा। फिर देखिए फिर दाएं मुड़ने को बोला, तो फिर हम लोग दाएं मुड़ गए। फिर बोला कि आप लोग को मुड़ना है कहां, तो आप लोगों को बाएं मुड़ना है। तो आप लोगों को बताना है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। तो हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं मेरे भाई, तो हम लोग जा रहे हैं किस दिशा में, साउथ यानी कि दक्षिण के दिशा में जा रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का एक मॉडल टेस्ट पेपर बहुत ही अच्छा और शानदार सा लगा होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।